नमस्कार साथियों, मित्रों और प्यारे बच्चों। मैं आपको अपने वीडियो में आपको सबका स्वागत करता हूं और अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। एक नए विषय पर और एक नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में फिर उपस्थित हूं। जैसे मैं बार बार कहता रहता हूं कि जीवन के जो अनुभव हैं, जीवन ने जो सिखाया, या एक आम बच्चा, एक आम व्यक्ति जिन बातों से प्रभावित होता है जीवन में, और वो बातें जो जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, उन बातों पर मैं चर्चा करने का प्रयास हमेशा आपके बीच में करता हूं। आशा यही रहती है कि किसी के जीवन में सहायक बन सकूं, किसी के उद्देश्य में सहायक बन सकूं। तो इसी बात पर, और ये जो इंस्पिरेशनल कह सकते हैं आप, मोटिवेशनल बातें कह सकते हैं, प्रेरक बातें कह सकते हैं, जीवन की उलझनें कह सकते हैं, उनको लेकर के मैं आपके बीच में आता रहता हूं। यही मेरे चैनल का उद्देश्य भी है। और उसके साथ साथ कुछ जो अच्छा लगता है, जो लगता है कि इन बातों पर लोगों को मनन करना चाहिए, इन बातों के बारे में, इन यात्राओं के बारे में, इन जगहों के बारे में लोगों को जानना चाहिए, उन बातों को लेकर के फिर मैं आपके बीच में आता रहता हूं। और इस पर मैं आज बात कर रहा हूं। आज का जो वीडियो है वो है मेरा 3 शब्द पर मैं आज बात करने का प्रयास कर रहा हूं। एक है विजन, दृष्टि। दूसरा है एक्शन, कार्य। और तीसरा है रियलाइजेशन, आत्मानुभूति या अनुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन। फिर एक बार, विजन, एक्शन एंड रियलाइजेशन। ये मेरा मानना रहा है और अनेक विद्वान लोगों का मानना रहा है कि जब भी हम लोग किसी कार्य को करते हैं, अपने करियर के बारे में बात करते हैं, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की बात करते हैं, अपने पैसे को शिखर तक ले जाने की बात करते हैं, अपने व्यवसाय को फलदायी बनाने की बात करते हैं, तो ये 3 चीजें हमारे उस उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। इससे पहले मैंने एटीट्यूड की बात करी थी, उससे पहले मैंने कैसे की बात करी थी। वो तो उसके साथ साथ ये 3 जो कारक हैं, ये हमें आगे ले जाने में, आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कई और लोग भी इस बात को मानते हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, होता क्या है इनका मतलब। पहला है विजन। विजन का मतलब दृष्टि। जब हम अपने जीवन को आगे की ओर देखते हैं, 2 साल में मैं कहां हूंगा, 3 साल में कहां हूंगा, 4 साल में कहां हूंगा, 5 साल में कहां हूंगा, ऐसा हम लोग एक विचार अपने बारे में जब बनाते हैं और साथ में ये भी सोचते हैं कि उस समय जो मेरे आसपास की परिस्थितियां होंगी वो क्या होंगी, कौन कौन सी नई चीजें उत्पन्न हो चुकी होंगी, और मैं वहां पर, मैं उन परिस्थितियों में कहां पर खड़ा होऊंगा, किस रूप में खड़ा होऊंगा। मेरे जो यार दोस्त हैं, मेरे जो सहपाठी हैं, मेरा परिवार है, या मेरा जो समाज है, मेरा जो अगल बगल का समाज है, वो किस रूप में आगे बढ़ेगा और मैं कहां होऊंगा। जब एक ऐसा विचार हमारे दिलो दिमाग में आता है, हम लोग एक ऐसा दृष्टि बनाते हैं, तो उसको आज की भाषा में और आजकल उसको कहा जाता है विजन। कि मेरा विजन ये है और मैं आने वाले समय में ये करना चाहूंगा और ऐसी स्थिति में पहचाना जाऊंगा, इस रूप में होऊंगा। और ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग विजन हो सकता है। एक का विजन हो सकता है कि मैं एक शिक्षक बनूं, दूसरे का विजन हो सकता है कि मैं एक अच्छा राजनेता बनूं, तीसरे का विजन हो सकता है कि मैं एक अच्छा व्यवसायी बनूं, चौथे का विजन हो सकता है कि मैं एक अच्छा दुकानदार के रूप में जाना चाहूं, एक अच्छे डॉक्टर, और किसी का हो सकता है कि मैं एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जाना चाहूं। ऐसे हर एक के अपने विजन हो सकते हैं।
चाहे हम लोग करियर की बात करें, चाहे हम लोग किसी और की बात करें, एक डॉक्टर का विजन आगे आने वाले समय में हो सकता है कि मैं किस रूप में और आगे अच्छा अपना प्रयास कर सकता हूं, किस रूप में अपनी प्रसिद्धि पा सकता हूं, ऐसा उसका अपना विजन हो सकता है। तो आज अगर हम लोग इस विजन के बिना अगर आगे बढ़ते हैं, और जहां तक मैं समझता हूं कि बहुत सारे बच्चे बिना विजन के आगे बढ़ रहे हैं, विशेषकर वो बच्चे जो बहुत गरीब परिवारों से हैं, निम्न आय वर्ग के परिवारों से हैं, निम्न मध्यम वर्गों के परिवारों से हैं, वो एक देखा देखी के रूप में आगे बढ़ते हैं और परिणाम यह होता है कि भटकाव बहुत सारे जीवन में आने लगते हैं। सबसे पहला काम आज के जीवन में मेरा मानना यही है कि बच्चा या व्यक्ति या कोई भी जो किसी काम को कर रहा है, उसको सबसे पहले एक विजन उसको अपना बना लेना चाहिए कि मुझे आने वाले समय में किस तरह से अपने आप को संवारना है, कहां पर मुझे खड़ा होना है। तो जब हम लोग भविष्य में अपने आप को स्थापित करते हैं, उसको हम लोग विजन का नाम देते हैं। दूसरा है एक्शन। बहुत सिंपल से बात है, कार्य। जब हम लोग अपना विजन बनाते हैं तो उसके अनुसार ही हम लोग अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, उसी के अनुसार अपने कार्यों में संलग्न होते हैं, उस विजन के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। कमिटमेंट, जो मैं पहले वाले वीडियो में बात कर चुका हूं, वैसा हमारा दृष्टिकोण बन जाता है, वैसे हमारे कार्य करने की क्षमता बनने लगती है और बननी चाहिए। उसको हम लोग एक्शन का नाम देते हैं। इसको सिंपल से मैं बच्चों को ऐसा समझाता हूं कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर ये कहता है कि मुझे कक्षा 12 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना है, बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 की 90% अंकों के साथ उत्तीर्ण करनी है, तो उसके जो कार्य हैं वो 90% कार्य पढ़ाई में ही व्यतीत होने चाहिए। इस तरह से हम लोग अपने एक्शन को समझ सकते हैं। अगर उसने ये विजन बनाया है कि मुझे 90% अंक प्राप्त करने हैं, तो उसके कार्य भी पढ़ाई के प्रति 90% होने चाहिए और निश्चित रूप से वो उस 90% अंकों को प्राप्त करने में सफल होगा। लेकिन अगर उसने 90% की बात सोच ली, लेकिन समय अपने जीवन का या अपने दिनचर्या का केवल 30% समय या 40% समय अपनी पढ़ाई को देता है, क्लास में नहीं जाता है, पढ़ाई नहीं करता है, किसी और काम में संलग्न होता है, तो उसका वो विजन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये विजन और एक्शन की बात होगी। और तीसरा है रियलाइजेशन, जिसको हम लोग अनुभूति का नाम देते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन अगर बोलने लग जाएं तो आत्मानुभूति का नाम देने लगते हैं। और ये सेल्फ रियलाइजेशन हमें हर एक चीज को स्पष्ट करा देता है। जब हमें अनुभूति हो जाती है, जब हमें आत्मानुभूति हो जाती है, तो हमें हर चीज स्पष्ट होने लगती है। अर्थात जब हम अपनी स्थिति का विश्लेषण करने में सफल हो जाते हैं, अपनी स्थिति को पहचान लेते हैं, अपनी स्थिति को जांच करके ही कोई काम करते हैं, अपनी स्थिति का विश्लेषण करते हुए ही कोई निर्णय लेते हैं, कार्यों को अंजाम देते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग नाम देते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। फिर दोहरा रहा हूं मैं, आत्मानुभूति का मतलब यही है कि जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं और समझ लेते हैं कि मेरे पिताजी कैसे हैं, हमारे परिवार की आय कितनी है, हमारी स्थिति किस रूप में आगे बढ़ सकती है, हमें हमारे परिवार को किस तरह की आवश्यकता है, मैं कितना इस परिवार में योगदान कर सकता हूं, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाने में कितना योगदान कर सकते हैं। इस सब को जब हम लोग विश्लेषित कर लेते हैं और समझ लेते हैं, वही है आत्मानुभूति। और इन तीनों में मेल होना बहुत आवश्यक है। कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ये तीनों एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक तरफ सबसे ऊपर विजन है, उस विजन को बनाए रखने में एक्शन और रियलाइजेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और उस सब एक वृत्त के अंदर जब हम लोग उसको, उस ट्रायंगल को देखते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये है संपूर्णता की प्राप्ति और अपना संपूर्णता को जानना, संपूर्णता को प्राप्त करना।
तो ये आप इस पर समझें, इसको विश्लेषित करें, जानें कि हाँ मेरे जीवन का विजन क्या है और मेरे एक्शन किस तरह से आगे बढ़ने चाहिए और मैं किस तरह से अपने आप को रियलाइज कर सकूं, किस तरह से मैं अपने आप को परिभाषित कर सकूं, इसके बारे में आप जरूर समझ सकते हैं। एक चीज और जो मैं आगे और विश्लेषित करने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है, जैसे मैंने अभी तक तो बात यही कर दी कि चाहे हम लोग करियर की बात करें, पेशा की बात करें, व्यवसाय की बात करें या एक किसी भी तरह से हम लोग आगे बढ़ने की बात करें, तो इन तीन शब्दों का हमारे अंदर बहुत ज्यादा समावेश होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है, इसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हम लोग एक आदर्श स्थिति की तलाश में आगे बढ़ते हैं। दोहरा रहा हूं, आदर्श स्थिति की तलाश में आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक आइडियल स्टेज और आइडियलिज्म को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और आइडियलिज्म क्या होता है हमारा विशेष रूप से, कि अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं बहुत अच्छा नहीं कर सकता हूं। मुझे अगर उस विद्यालय में एडमिशन मिल गया तो मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, और मुझे अगर उस विद्यालय में एडमिशन नहीं मिला तो मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकता हूं। मेरा दोस्त उस विद्यालय में चला गया और बिना उसके मैं नहीं रह सकता हूं। और होता वो हो, और ये ऐसा हो जाता है कि दोस्त को एडमिशन मिल जाता है लेकिन हमें नहीं मिल पाता है, हमारे माँ बापों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो ये जो आइडियल स्टेज को हम लोग चाहने की कोशिश करते हैं, एक आदर्श को प्राप्त करने के बाद ये विचार बनाते हैं कि मुझे ये अगर जब तक नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, या मैं उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर सकता हूं, मैं उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता हूं। ये हमारी एक बड़ी भूल हो जाती है और हमें यह आइडियल स्टेज पीछे की ओर धकेलती है कि उसका वैसा है इसलिए वो आगे बढ़ रहा है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं बढ़ पा रहा हूं। तो ये हमेशा आइडियल स्थिति, आदर्श स्थिति की ओर न जाएं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाएं। इसलिए मैं इस बात को यहां पर बहुत ज्यादा फोकस करने का प्रयास कर रहा हूं। रियलाइजेशन की ओर जाएं, अपनी वास्तविक स्थिति की ओर जाएं, रियलिज्म की ओर जाएं, यथार्थ की ओर जाएं, यथार्थ के अनुसार अपना कार्य करें। अब इन तीन चीजों में किस तरह से संबंध बनता है इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। विजन, एक्शन और रियलाइजेशन की ओर अगर हम लोग इन तीनों में एक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं, विजन क्या है, एक्शन क्या है, रियलाइजेशन क्या है, ये हमारे थोड़ा सा समझ में आ गया। हमारा एक अच्छा विजन है, बहुत अच्छा विजन हमने बना लिया कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं एक राजनेता के रूप में अपने आप को स्थापित करूंगा, मैं एक अच्छे व्यवसायी के रूप में अपने आप को स्थापित करूंगा, या एक शिक्षक के रूप में, या एक डॉक्टर के रूप में, या एक इंजीनियर के रूप में, जो भी जीवन का विजन हो सकता है। और आने वाले समय में मेरा ये होगा, आने वाले समय में मैं इतने समय पर परिवार के बारे में सोचूंगा, शादी के बारे में सोचूंगा, बच्चों के बारे में सोचूंगा, और उसके बाद सेटलमेंट होने के बारे में सोचूंगा। ऐसा हमारा एक विजन बनता है, जीवन के बारे में बना लेते हैं हम लोग। लेकिन उस विजन में हमारा एक्शन नहीं होता है। विजन बहुत अच्छा है लेकिन हम लोग एक्शन नहीं कर पाते हैं, अपना कार्य नहीं करते हैं उसके अनुसार, तो वो केवल और केवल एक इमेजिनेशन है, कल्पना है। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि कल्पना के सागर में गोते लगाना बहुत आसान है और कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। कल्पना कुछ भी की जा सकती है। कल्पना आप सबसे अमीर व्यक्ति की कर लीजिए, कल्पना आप किसी शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की कर लीजिए, कल्पना आप किसी अच्छे व्यवसाय की कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। कल्पना की कोई सीमाएं नहीं होती और यह कल्पना हमेशा व्यक्ति को धोखे में ले जाती है। तो पहली बात यही हुई कि हमारा विजन अगर बहुत अच्छा है और अगर एक्शन नहीं है उसके अनुसार, हमारे कार्य उसके अनुसार नहीं है, हम लोग उस विजन के प्रति समर्पित नहीं है, हमारा वो एटीट्यूड नहीं है, हमारा वो कमिटमेंट नहीं है, तो वो केवल एक कल्पना है। दूसरी बात, और कुछ बच्चे मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं ये दूसरी वाली कंडीशन में। पहले वाले में तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, ये तीन स्थितियां मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तीसरी स्थिति ये है कि हमारे पास एक्शन है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, हम लोग बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा
समर्पित करने की स्थिति हमारे है। हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर लेते हैं, हमारे अंदर कार्य करने की प्रवृत्ति है, कूट कूट करके भरी हुई है, लेकिन हमारे अंदर एक सोच विकसित नहीं होती है, हमारे अंदर एक विजन नहीं हो रहा है कि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं या ये जानने में सक्षम नहीं है कि ये जो मेरे अंदर विजन है, सॉरी, जो मेरे अंदर एक्शन है, उस एक्शन का मैं क्या करूंगा, किस ओर ले जाऊंगा। अर्थात मेरे अंदर विजन अगर नहीं है तो वो एक कंफ्यूजन की स्थिति, एक दुविधा की स्थिति है, और ये और खतरनाक स्थिति होती है। उसमें यह लगता है आदमी को कि मैं क्या हूं। अगर एक शिक्षक कुछ इस तरह से, मैं शिक्षक का ही ज्यादा उदाहरण देता हूं क्योंकि खुद शिक्षक हूं। एक शिक्षक है, बहुत अच्छा शिक्षक है, लेकिन एक सोच के तहत वो अपनी बातों को कक्षा में नहीं रखता है, एक विजन के तहत नहीं रखता है कि आज मुझे कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कहां तक ले जाना है इन बच्चों को, कितना इनके अंदर रखना है। इस तरह के उसके अपने अंदर विजन नहीं है और एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा काम करने के लिए समर्पित है, कुछ भी काम कर लेता है। तो वो बड़ा कंफ्यूजन में रहेगा कि मैं शिक्षक हूं या मैं एक परिचारक हूं, कार्यालय सहायक हूं, क्योंकि वो सब काम कर रहा है, क्योंकि एक विजन के तहत तो काम नहीं कर रहा है। तो वो एक हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में बना रहेगा और ये बहुत कष्टकारी स्थिति होती है। तीसरी कंडीशन है कि जब विजन भी व्यक्ति के अंदर है, एक्शन भी है, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाता है। अर्थात कि जब इन दोनों में वो सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो वो रियलाइजेशन की ओर जाता है, वास्तविक धरातल पर काम करता है, अनुभूति उसको प्राप्त होती है और वो किसी भी कार्य को अंजाम तक ले जाने में सक्षम होता है। जब वो कोई भी काम करता है तो उस कार्य को वो मंजिल तक पहुंचाता है और सफलतापूर्वक पहुंचाता है, क्योंकि उसके अंदर हर चीज स्पष्ट हो चुकी है। उसके कार्य, एक्शन का मतलब यहां पर कार्य योजना भी आप कह सकते हैं। उसके पास एक कार्य योजना है, उसके पास एक दृष्टि है और उसको बहुत आसानी से कर सकता है। तो ये कुछ 3 चीजें हैं जिनका हमें समझना चाहिए अपने जीवन में, और अगर हम लोग इनको समझने में सक्षम हो गए तो हम लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अन्यथा दुविधाओं वाला जीवन होता है, कल्पनाओं वाला जीवन होता है, और कल्पनाएं हमेशा खतरनाक होती हैं। बहुत कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी। एक कहानी के साथ ये जो कल्पना वाली बात है इसको मैं समाप्त करता हूं कि एक आदमी था जिसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने में कई बार एक कहा गया है कि एक आदमी था, वो 2 अंडे ले आया बाजार से और एक सीढ़ी में वो बैठ गया और 2 अंडे रखे उसने वहां पर अपने बगल में, और उसको नींद आ गई और वो सोचने लगा कि मेरे पास आज 2 अंडे हैं, इनको मैं हैचिंग कराऊंगा, फिर इनसे चूजे निकलेंगे, फिर उसके बाद फिर और बहुत सारी मुर्गियां मेरे पास होंगी। उसके बाद फिर और आगे सोचने लग गया कि बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म होगा, फिर और कुछ होगा, फिर उसके बाद मैं बहुत धनी बन जाऊंगा, मैं अंडे बेचूंगा, मैं मुर्गियां बेचूंगा, मैं एक बहुत बड़ा व्यवसायी बन जाऊंगा। फिर आगे बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ कहाँ सोचने लग जाता है और फिर उसके बाद वो और आगे कल्पना के सागर में गोते लगाने लगता है कि मेरा एक बंगला होगा, मेरे नौकर होंगे, फिर मैं पोल्ट्री फार्म के अलावा कुछ और व्यवसाय भी करूंगा। ऐसे ऐसे करके वो कल्पना करने लगता है और अंत में उसकी नींद खुलती है और वो थोड़ा अंगड़ाई लेता है इस तरह से, और जो बगल में अंडे होते हैं वो पैक फूट जाते हैं और जो सपने थे, जो कल्पनाएं थी, वो भी वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ऐसे सपने ना हों, ऐसी कल्पनाएं ना हों जो कि हमेशा हानिकारक होती हैं, जो हमेशा हमें अवनति की ओर ले जाती हैं या दुविधाओं की ओर ले जाती हैं, और हम लोग एक वास्तविक जीवन किस तरह से जीना चाहिए उसके बारे में नहीं समझ पाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम कितना अच्छा कह गए कि हमारे सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, सपने वो कहलाते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं, सोने नहीं देते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं। कितनी अच्छी बात कह के वो चले गए। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो सपनों के बारे में बहुत सारी बातें कह चुके हैं। तो सपना और विजन में अंतर समझिए।
विजन हमेशा वास्तविक होता है, और जब मैं रियलाइजेशन को प्राप्त करता हूँ अपने जीवन में, तो मैं बहुत अच्छी तरह से अपना विजन वही बना पाऊंगा जो मेरी पहुंच में होता है, और छोटे छोटे विजन करके एक बड़ा विजन बनाने की मैं कोशिश करूंगा। ऐसा कहा जा सकता है जब हम लोग इनको समझने में सक्षम हो जाते हैं। तो फिर एक बार आज वही दोहराऊंगा मैं कि 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जीवन में, जिसको हम लोग विजन का नाम देते हैं। पहली दृष्टि, एक्शन कार्य, और तीसरा रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, अनुभूति या आत्मानुभूति। अगर इन तीनों को हम लोग जीवन में समझने में सक्षम हो पाए तो बहुत कुछ हम लोग जीवन को सुगम बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं, और अपने कार्यों को उद्देश्यों तक ले जाने में सफल हो सकते हैं और आसानी से सफल हो सकते हैं। इनको जानें, इन पर मनन करें, और फिर अंत में मैं वही बात कहूंगा कि सपने, दृष्टि और सपने में बड़ा अंतर है। सपने सपने होते हैं, और सपने वही होते हैं जो वास्तविक होते हैं, जिसके प्रति हम लोग समर्पित हो पाते हैं, तब जाकर के वो विजन का रूप ले पाते हैं। अन्यथा वो केवल सपने होते हैं, वो कल्पनाएं होती हैं, और कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती है। और अधिकांश समय हम लोग ऐसे ही समय में व्यतीत करते हैं, ऐसी समझ में हम लोग अपने आप को देखते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और एक आदर्श स्थिति की हो कि हम लोग हमेशा कल्पना करते हैं कि मुझे एक आदर्श स्थिति चाहिए, मुझे एक अलग सा कमरा चाहिए जहाँ पर मुझे डिस्टरबेंस ना हो, तब जाकर के मैं पढ़ पाऊंगा। मुझे एक अलग सा घर चाहिए जहाँ पर कोई अन्य ना हो, इस तरह के स्थितियाँ ना हो, जहाँ पर कोई शोर ना हो, तब जाकर के मैं बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा। मुझे एक गाड़ी चाहिए, तब जाकर के मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। ये सब हमारे बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं जीवन के, और उनसे हमारा भला होने वाला नहीं। तो अपेक्षा करता हूं आप लोगों को ये 3 चीजें जो मैंने आज बोली हैं, 3 शब्दों का जो मैंने आपको उनके सामने विश्लेषण करने का प्रयास किया, विजन, एक्शन और रियलाइजेशन, ये आपके जीवन में और आप उसको समझने में सक्षम हुए होंगे, और ये वीडियो और ये बातें आपके जीवन में फलदायी होंगी, ऐसी अपेक्षा करता हूं। अगर विचार अच्छे लगते हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, वीडियो अच्छा लगता है, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी प्रेरक वीडियो आगे भी बनाता रहूं और आप भी लाभान्वित हो सकें और मुझे भी एक अभिव्यक्ति का अवसर मिल सके। यही एक उद्देश्य है मेरा, और विशेषकर यहीं पर मेरा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं और एक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते, उनको ध्यान में रख करके मैं इन बातों को उठाने का प्रयास करता हूं, और इन्हीं सब अपेक्षाओं और आशाओं के साथ कि ये आपको फलदायी होगा ये वीडियो और आप इस पर मनन करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।